हेलो स्टूडेंट, मैं भीम सर। आज हम सर्कल के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसमें हम एनसीईआरटी की 11.1 एक्सरसाइज पूरी कवर करेंगे। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लें, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि हमको किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ठीक, अगर आपने वो वीडियो देख लिया, कौन से फॉर्मूले, कैसे हमारे पास सेंटर होगा सर्कल का, रेडियस कैसे होगी, उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालना है, हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे से क्लियर करके। तो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 to 5 में सेंटर गिवन और रेडियस, सेंटर और रेडियस गिवन देकर हमसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मुझे ये पता है, अगर मैं यहां से फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ये मेरे पास क्या है बेटा? सर्कल है और ये सेंटर है। ये एक फिक्स पॉइंट होता है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूविंग पॉइंट होता था। क्या होता है बेटा? मूविंग पॉइंट। और मूविंग पॉइंट हमने लेट कर रखा था कोऑर्डिनेट x, y, और सेंटर क्या लेट कर रखा था? h, k, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो हमने a डिस्टेंस लेट कर रखी थी। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल यही फाइंड करना है कि सेंटर 0, 2 गिवन दिया है और इसकी रेडियस गिवन दी है, तो मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करके दिखाइए। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया है बेटा? गिवन है सेंटर। क्या गिवन दिया बेटा? सेंटर 0, 2 एंड रेडियस 2। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने फाइंड किया है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। आपको h और k और a की वैल्यू गिवन दे रखी है। इस फॉर्मूले में सेंटर h, k और ये रेडियस है बेटा, इसी को हमने r a इक्वल टू 2 लेट कर रखा है। इसमें हम पुट करते हैं x माइनस h की वैल्यू कितनी गिवन है? 0 होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं तो x माइनस 0 करोगे बेटा, x होगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस यहां पे a माइनस b की आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4 माइनस 2a और b इक्वल टू 2 2 जा 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 4। तो मैंने आपसे ये बोल रखा है कि अगर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम नंबर सेम साइन के साथ है, तो हम इनको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यानी अगर कोई सर्कल का सेंटर 0, 2 और रेडियस 2 गिवन होगी तो उस सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पे सॉल्व होंगे या नहीं होंगे? तो हम यहाँ पे सेंटर मेरे पास है, क्या है बेटा? सेंटर है। तो दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सेंटर मेरे पास h की वैल्यू -2 और k की वैल्यू बेटा 3 और रेडियस कितनी गिवन है? 4। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपसे पूछा है, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस h की वैल्यू माइनस, तो यहां पे माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू बेटा 3 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड कर देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab। इसे ओपन करते हैं बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 9 माइनस 2 a की वैल्यू y और b की वैल्यू बेटा 3 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अगर आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही हमने एक्सपेंड किया और a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 4x
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6y, और ये ऐड करेंगे 9 में 4 ऐड करेंगे 13 प्लस का 13, और बेटा ये पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्या फाइंड आउट हुई? इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम ऐसे सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तीनों क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते। चलते हैं बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सेंटर गिवन दिया है, सेंटर मेरे पास 1/2, 1/4 और रेडियस बेटा 1/12। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू 1/4 का होल स्क्वायर और बेटा r की वैल्यू 1/12 का होल स्क्वायर। a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का 1 और 2 का बेटा 4 माइनस 2a और बेटा b, ऐसा हो जाएगा। यहां पे एक्सपेंड करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 और 4 का बेटा 16 और माइनस 2a और b इज इक्वल टू 1 और 12 का स्क्वायर करेंगे बेटा 144। आपको स्क्वायर पता है। यहां पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 से ये 2 कैंसिल और ये 2 से ये हमारे पास ये 2 कैंसिल। अब x और y के टर्म को एक साथ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x और बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस का y/2 और ये जो नंबर्स हमारे हैं इनको 1/4 प्लस 1/16 और हमारे पास ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 144। नंबर को एक साथ उधर ट्रांसफर कर दें या इसको सॉल्व करने के बाद उधर ट्रांसफर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2 प्लस अगर हम इसके एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा एलसीएम मुझे सिखाया गया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 16 और ये क्या हो जाएगा 4 + 1 इक्वल टू 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2 और इक्वल टू 144 और ये बेटा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 116। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2। अब इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं तो बेटा 9 से मल्टीप्लाई कर देते, किससे 9 से। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 144 1 माइनस 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 45। क्यों मैं एलसीएम ले रहा हूं? क्योंकि अब हम लोग 11th में हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे स्टेप से सॉल्व कर रहा हूं। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2, अगर अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो -44/144। इसको अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर ले। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास कितने से होगा बेटा 4 से 1 1 4 3 जा 12 4 3 जा 12 और 4 6 जा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2 माइनस बेटा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा हमारे पास 36 इक्वल टू 0। हम इतने पर ही इस आंसर को स्किप कर सकते हैं या बेटा हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर देन उसके बाद आंसर लिख सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेंगे तो हम आगे यही आंसर आप मान लें या हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 36। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स और माइनस कितना हो जाएगा बेटा 18y और प्लस का 11 इक्वल टू 0। ये डिवाइड इधर आएगा तो बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर होगा 36 एक्स स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर और माइनस का 36 एक्स माइनस का 18y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा। आई होप आपको क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, आपका थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बस आपने सीखा कि मुझे सेंटर और रेडियस अगर मिल गई तो मैं उस सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकता हूं
सेकेंड में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हमारा है। चलते हैं बेटा, अब हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है। सेम सेंटर सेम रेडियस, आपको वैसा ही प्रोसेस फॉलो करना है कि हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। तो मेरे पास सेंटर क्या दिए है 1,1, यानी h और k की वैल्यू 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू √2 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड कर देते बेटा, x स्क्वायर 1 का 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y इक्वल टू 2। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, तो बेटा 1 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 इधर ट्रांसफर करेंगे, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा 0। तो मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 यानी 1 to 4 सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर मेरे पास -a कॉमा -b, बेटा क्या दिया है यहाँ पे सेंटर, ये h की वैल्यू और ये वैल्यू बेटा k की, और ये रेडियस मेरे पास गिवन दी है। तो मैं यहाँ इस फॉर्मूले में अप्लाई करता हूँ, x माइनस h की वैल्यू -a, तो माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर, y प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा है। एक्सपेंड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे बेटा तो अंडर रूट रिमूव होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर से a स्क्वायर वैल्यू कैंसिल आउट। अब मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यू हैं उन्हें नोट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 2yb और प्लस का b स्क्वायर, बेटा ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस में इक्वल टू 0, तो लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 2yb प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सारे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। आपको बहुत ही मजा भी आया होगा कि क्वेश्चन को सर ने केवल सेंटर और रेडियस से बता दिया कि हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी आपको ये इतना कॉन्फिडेंस अब फील हो रहा होगा, आप अपने माइंड में वीडियो मेरी देख रहे हैं तो आप ये एहसास करिए कि अगर सर अब कोई भी सेंटर हमसे दे दिया जाए, किसी भी सर्कल का मुझे सेंटर दे दिया जाए और उसकी रेडियस दे दी जाए, तो मैं उस सर्कल के इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करके तुरंत दिखा सकता हूं। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आपने अगर ये वीडियो देखी तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और वीडियो के ये क्वेश्चन हम नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे चलते हैं बेटा, कैसे, चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अब चेंज हुआ है, क्या टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया। अभी मेरे पास सेंटर और रेडियस गिवन देकर इक्वेशन ऑफ सर्कल आपसे पूछता था। अब मेरे पास बोला गया है कि मैं एक कोई इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दूं। क्या दे दूं बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, देन मुझे सेंटर और रेडियस आप फाइंड करके दिखाइए। तो बहुत ही आसान है। अगर मुझे पता है कि मैं सेंटर और रेडियस से अगर मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकता हूं, तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल से रेडियस और सेंटर भी फाइंड आउट करके दिखा सकता हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात रिमाइंड कराना चाहूंगा, इन इक्वेशन को आपने जो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू
आर स्क्वायर, ये फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ये फॉर्म कैसे कन्वर्ट होगी बेटा, आपने 10th में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा। अगर नहीं आपको आता है तो मैं आज यहीं पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी सिखा दूंगा, वो आप कभी भूल नहीं सकते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पे देखो, सेंटर में दोनों में माइनस होता है, ये माइनस है और इसको मैं आर स्क्वायर बना सकता हूं, बट बेटा यहां पे प्लस है तो कंपेयर तो मैं कर नहीं सकता हूं। तो पहले इसको निगेटिव बना दे, तो निगेटिव में इसको अगर चाहूं तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। नहीं बेटा देखो, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस ही तो होगा। तो मैथ ये कहता है कि अगर मैं किसी भी वैल्यू में कोई भी चेंजेस करता हूं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए उसके ओरिजिनल फॉर्म में। तो मैं यहां पे माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर। इसकी इक्वेशन आप सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपेयर करा देते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर। अब मैं यहां पे देखूं तो देखो x है और h की जगह पे बेटा क्या है -5 और k की जगह बेटा क्या है 3 और r की जगह बेटा क्या है 6। तो मेरे सेंटर जो होंगे वो क्या आएंगे बेटा, फाइंड आउट होंगे। h कॉमा k होता है तो h की वैल्यू -5 और k की वैल्यू 3। अब यहां पे -3 नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस तो इसकी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और k की वैल्यू ओनली 3 और बेटा यहां पे रेडियस क्या हो जाएगा बेटा 6। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 में 6 के सेंटर ये होंगे और रेडियस क्या होगा बेटा 6 होगा। आई होप आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हुआ होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमने बताया कि इसको हमको स्क्वायर फॉर्म बनानी, क्या बनानी बेटा, स्क्वायर फॉर्म। तो कैसे बनाएंगे, पहले x के वेरिएबल को एक साथ और y वाले वेरिएबल को एक साथ हम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 45 इक्वल 0, इतना कर सकते हैं। अब अगर मुझे ये क्वेश्चन से पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में 3 फॉर्मूले अप्लाई होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ये आपके पास, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर मुझे किसी भी ये जो एक्सपेंड फॉर्म है, अगर मुझे ये कन्वर्ट होगा तो इस फॉर्म को पहले अप्लाई करते हैं। तो यहां पे बेटा अगर मैं अब करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं एक्सपेंड करूं 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, तो 2 2 जा मेरे पास क्या होगा 4। बट बेटा y यानी हमारे पास जो b की वैल्यू है, क्या बेटा b की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं b की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं कि ये वैल्यू मेरे पास जो होगी वो क्या होगी b की वैल्यू। अगर मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट हुई तो उसी का स्क्वायर हम फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या करूंगा, b की वैल्यू जो फाइंड आउट हुई हमको मिली यहां से कंपेयर करने पर, मैं उस वैल्यू के स्क्वायर को ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे बेटा और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मैथ में आप जितना ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल, रिजल्ट तो हमको वही मिलने वाला है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आए, अब सिमिलरली ये क्वेश्चन करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू बेटा अब यहां पे ऐसी कौन सी वैल्यू 2 हो गया बेटा, a की वैल्यू तो y है, अब b की वैल्यू इसमें क्या रखूं इस बॉक्स में कि मुझे रिजल्ट करने पर 8 मिले, तो मैं b की वैल्यू 4 पुट करूंगा, तो बेटा 4 2 जा क्या होगा 8 ही होगा ना। तो मुझे b की वैल्यू मिली तो उसका स्क्वायर ऐड करना है और स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे बेटा और 4 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और लास्ट में मेरे पास क्या दिया है 45 इक्वल टू 0। आई होप इतना ये कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं, ये मेरे पास फॉर्म बन गई।
देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका, a माइनस बी का, तो a की वैल्यू x माइनस b की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास माइनस का 4 अभी बचा है बेटा, प्लस और ये फॉर्म मेरे पास इतनी बन गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी मेरे पास a माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या है बेटा y और b की वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर, और माइनस का 16 और माइनस 45 इक्वल टू 0। क्लियर? इतना अगर आपको क्लियर है तो चलते हैं यहां पे देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को ऊपर करके। ये नोट डाउन किया होगा, अगर नोट डाउन नहीं किया वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, ठीक, अदरवाइज हम लोग चलते हैं आगे। देखिए यहां पे क्या होगा बेटा, अब हमारे पास जो वैल्यू है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इस नंबर को लास्ट में लिखते हैं, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 20 माइनस 45 इक्वल टू 0, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस 65 इक्वल टू 0, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 65। बेटा इधर हमको स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि मुझे पता है रेडियस का स्क्वायर क्या करते हैं स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 65 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 65 ही होगा। तो अब ये मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या करूंगा बेटा, डायरेक्ट इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो बेटा h की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई, h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू बेटा 4 और r की वैल्यू बेटा कितनी है अंडर रूट 65, कितना बेटा अंडर रूट 65। मेरे क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका सेंटर और रेडियस जो फाइंड आउट हुआ, सेंटर आया बेटा 2,4 और रेडियस जो आई बेटा वो अंडर रूट 65। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे करना है किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल से, उस इक्वेशन ऑफ सर्कल से उसका सेंटर और रेडियस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आपको इस मेथड से बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि आपको वो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है उसको पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देन कंपेयर करने पर हम h और k और r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। चलो बेटा, हमने यहां पे क्वेश्चन 7 को सिंप्लीफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रेडी है और आपके माइंड में अब ये एहसास होने लगा होगा कि सर आपने जिस तरीके से बताया है अब हम क्वेश्चन 8 को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, x और y वाले टर्म को अलग अलग लिखना है, तो मेरे पास x क्या बेटा दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, मैंने x के टर्म को एक साथ और y के टर्म को एक साथ लिखना स्टार्ट कर दिया, तो y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 12 इक्वल 0, इतना कर सकता हूं। अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, यही तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो a स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू बेटा x, अब b की वैल्यू मैं इस बॉक्स में कितनी वैल्यू पुट करूं कि इसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, तो मैं बेटा क्या पुट करूंगा 4, क्या पुट करूंगा 4, तो 4 टू जा 8। मैंने बोला जो b की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर हम ऐड करते हैं और स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया। अब हम आगे देखते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू b और यहां पे क्या b की वैल्यू रखो बेटा 5, कितना रखूं बेटा 5, 5 टू जा 10। अब 5 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 5 का स्क्वायर हम क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे पास लास्ट में क्या है 12 इक्वल टू 0। चलते हैं, अब देखो ये फॉर्मूला हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस 2ab
देन हमको उस इक्वेशन ऑफ सर्कल से सेंटर और रेडियस फाइंड करना हो तो वो हमने सीख रखा है। अब आगे अब जो हमने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें तो हमारे क्वेश्चन 1 to 9 कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 9 सॉल्व कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कैसा होगा, कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन का लेवल तो अब हमारा बढ़ चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन, बहुत जितने भी कठिन क्वेश्चन होंगे उनको मैं एकदम आसान तरीके से आपको सॉल्व करने का तरीका बताने वाला हूं। तो मेरे पास बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। जो सर्कल है बेटा वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। क्या हो रहा है? 4,1 and 6,5 से पास हो रहा सर्कल। बट एट हुज सेंटर इज ऑन द लाइन, उसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलते हैं, देखते हैं। मेरे पास क्या दिया? पॉइंट, पहला पॉइंट दिया है तो उसकी हम इक्वेशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हेन पॉइंट 4,1, तो मेरे पास पॉइंट का मतलब क्या हो गया बेटा? x, y। तो देखो कैसे, ये जो हम लोगों ने सर्कल बना रखा था और इसका ये जो पॉइंट मूविंग पॉइंट है यही पे तो बनता था पॉइंट x, y, और ये क्या होता था? सेंटर। तो ये पॉइंट दिया है, यानी x, y गिवन दिया। क्या दिया बेटा? x, y। ये बेटा किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, और ये किसकी? y की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी बेटा? 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस h का स्क्वायर करोगे बेटा तो h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 8h और प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू r स्क्वायर। इसको साथ में लिख लेते हैं तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k, और बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 17 इक्वल टू r स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेता हूं। क्या लेट कर लेता हूं बेटा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि पॉइंट जो मेरे पास है वो क्या गिवन दिया है? 6,5। तो बेटा ये पॉइंट का मतलब ये x की वैल्यू और ये क्या दी है? y की वैल्यू। ये x और ये y की वैल्यू। तो मैं इसी फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करूंगा तो 6 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं तो 36 प्लस h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 10k इक्वल टू r स्क्वायर। एक साथ लिख लेते हैं इसको, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 12h और बेटा माइनस का 10k, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? इसको ऐड करने पे 6, 5, 11 और हमारे पास 61 प्लस का 61 इक्वल टू r स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास बेटा, इक्वेशन सेकेंड। बट हमसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा गया है तो जब तक आपको बेटा सेंटर नहीं पता होगा तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेंटर और रेडियस की जरूरत होगी। तो सेंटर और रेडियस को अब दो इक्वेशन दी हैं तो मैं पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व कर लेता हूं। यहां पे लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहली इक्वेशन मेरी क्या दी है? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k और प्लस 17 इक्वल टू r स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकेंड क्या दी है? यहाँ पे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 12h और बेटा माइनस का 10k और प्लस का 61 इक्वल टू r स्क्वायर। तो क्लास 10th में आपने कोई दो इक्वेशन को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से पढ़ा है तो मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर देता हूं। तो देखो प्लस है बेटा माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ऐसे साइन देकर इससे ये कैंसिल बेटा, ये कैंसिल
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास ये प्लस दिया है और ये कैसा साइन दिया माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 12 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4x और यहाँ क्या दिया प्लस और ये क्या दिया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या होगा बेटा 8k और ये बेटा क्या दिया माइनस और ये क्या दिया प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 61 ग्रेटर है तो बेटा माइनस साइन, सब्ट्रैक्ट करेंगे 61 से 17 तो कितना हो जाएगा बेटा 4 और 5 से 44 कितना हो जाएगा 44 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0, तो 4x प्लस 8k माइनस इधर आएगा तो बेटा प्लस, तो 4 कॉमन ले लेते हैं तो h प्लस 2k इक्वल टू 44, ये 4 से 4 कैंसिल तो 1 1, तो h प्लस 2k इक्वल टू 11, ये मेरे पास क्या होगा जाएगी इक्वेशन थर्ड, क्या होगी बेटा इक्वेशन थर्ड। अब आगे बढ़ते हैं, मेरे पास दिया वो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसका सेंटर जो दिया है ऑन द लाइन, इस पे कहां पे दिया बेटा सेंटर ऑन द लाइन ये दिया है, तो हम लोग देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे लिख देंगे सेंटर इज ऑन द लाइन 4x plus y equal 16, तो देन सेंटर ये जो x और y होंगे वो सेंटर पे दिया है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 4x plus k equal 16 इक्वेशन 4। तो हम इक्वेशन सेंटर फाइंड करना होगा, तो इक्वेशन फोर्थ और थर्ड की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो दो h और k दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं h और या k के वेरिएबल जो कोएफिशिएंट होते हैं h या k के कोएफिशिएंट को सेम कर लें, तो यहाँ पे h दिया और यहाँ पे 4 दिया बेटा, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या कर दें इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4h प्लस 8k इक्वल टू 44, या हम इसी को देखें तो इसको हम इक्वेशन बना ही सकते हैं, इसको ही लिख लेते हैं, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, तो मेरा टाइम भी बच जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये मेरी थर्ड थी और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड इक्वेशन क्या दी बेटा 4x प्लस 8k इक्वल टू 44 और यहाँ पे 4h प्लस k इक्वल टू 16, सब्ट्रैक्ट इसको करेंगे कैंसिल, 7k इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास 28, कितना हो जाएगा बेटा 28, क्योंकि हमारे पास 8 और ये k इक्वल टू मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो 4, k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फोर्थ, तो फोर्थ में पुट करोगे बेटा तो क्या वैल्यू आएगी 4h प्लस k की वैल्यू 4 इक्वल टू 16, 4h इक्वल टू 16, ये प्लस इधर माइनस, तो h इक्वल टू 12/4, h इक्वल टू 3, यानी अब मुझे सेंटर पता हो गए बेटा, सेंटर क्या फाइंड आउट हो गए h और k, यानी 3,4 सेंटर मिल गए हमको, क्योंकि हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, सेंटर तो पता हो गया बट रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दें, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा सेंटर मेरे पास है, मैं पुट इक्वेशन इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर दूं, सेंटर मेरे पास क्या दिए हैं सेंटर 3,4, तो पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है h, तो h का स्क्वायर 3 बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, k की वैल्यू क्या 4, 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू h की वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू k की वैल्यू 4 प्लस 17 इक्वल टू r स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 9 बेटा प्लस 16 माइनस 24 माइनस 8 प्लस 17 इक्वल टू r स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे 25 और 25 से बेटा 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 24 करोगे तो 1 क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 8 प्लस 17 इक्वल टू r स्क्वायर, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा माइनस 7 और 17 करोगे बेटा 10 इक्वल टू r स्क्वायर, तो मुझे r स्क्वायर की वैल्यू और सेंटर पता हो गया,
अगर सेंटर और आर स्क्वायर पता है तो इक्वेशन आप सर्कल अब फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो मैं यहां पे क्या करूं, इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा इसको इरेज करके यहां पे लिखता हूं, क्वेश्चन को ही इरेज कर दे रहा हूं। मेरे पास क्या है, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच की वैल्यू बेटा सेंटर 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10, आर स्क्वायर की वैल्यू 10। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो a माइनस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6 हो जाएगा बेटा। इसको ओपन करते हैं तो a स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16 माइनस का 8y और इक्वल टू 10। एक साथ ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y ऐड करोगे बेटा 25 और ये प्लस है, इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस में माइनस 10 इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो इक्वेशन होगी x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्या होगी, उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 सारा स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 10 आपने सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलर सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बोलिए कि सर ये टॉपिक आपका ये स्टेप हमें क्लियर नहीं हुआ, तो वहां आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग,